हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, इंटरनल में अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है हमारी बॉडी का, सबसे बड़ा हिस्सा है जो हमारी बॉडी का, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में फिर से जिनकी दिशा निर्देश में ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जिनसे हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, जिनके साथ हम जुड़ के बहुत कुछ सीखते हैं, तो अगेन मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं अगेन रिच एक्सपीरियंस के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। आयुर्वेदा में तो हम पर्सनली भी उनसे बात करते हैं तो बहुत मजा आता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने का मौका मिलता है, उनसे बहुत सारी जानकारी लेने का मौका मिलता है और लगता है कि लगातार इनसे सीखते रहें, इनसे जानते रहें तो हम अपने आप को स्वस्थ 100% रख सकते हैं। तो आज जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आज हम फिर से उनसे जानते हैं, उनसे नॉलेज लेते हैं अपने स्वास्थ्य को, अपने घर के स्वास्थ्य को और अच्छा बनाने के लिए। और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक लिवर संबंधित समस्याओं के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दोस्तों इस सेशन में। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं डॉक्टर रविंदर कौर जी का। जोरदार वेलकम जी। वेलकम वेलकम। गुड आईएमसी जी। गुड आईएमसी मैम, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका इस प्रोग्राम में। और क्योंकि हम लोग आपसे पिछले 4-5 सीरीज जो हमने बिताई हैं अभी आर्ट ऑफ वेलनेस के प्रोग्राम में, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करी। एंड मैं थैंक्स करता हूँ पूरे के पूरी आईएमसी हमारी टीम्स के माध्यम से, जितने भी एसोसिएट्स जो हमें हर रोज बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं, क्योंकि हम लोग फील्ड में काम करते हैं। तो आपके द्वारा जो भी सराहनीय कदम लिए गए इस प्रोग्राम के माध्यम से, आपकी नॉलेज के हिसाब से, तो मैं आप सभी एसोसिएट्स के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लिवर संबंधित समस्याओं के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर मैम से जानना चाहते हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बेसिकली जो लिवर है, जिसको जिगर बोला जाता है हमारी बॉडी में, इसका मेन काम क्या है, फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमारा बॉडी प्रॉपर काम करती है। तो लिवर के फंक्शन पहले प्लीज हमें बताइए। बिल्कुल सही सर। लिवर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स जो है वो माना गया है। और इंटरनल ऑर्गन्स में बात करें तो इसका साइज जो है, साइज वाइज ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर इसके काम की बात करें तो 3 मेन काम है, मतलब 3 कैटेगरीज बना सकते हैं। पहला जैसे डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से निकालना। लिवर के केस में डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली ब्लड का रहता है, जितने भी ब्लड में टॉक्सिन्स रहते हैं ये उसको फिल्टर आउट करता है। ठीक है। सेकेंड रहता है सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनाना। जो खाना हम खाते हैं जब वो इंटेस्टाइन में जाकर के पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद उस खाने से जो है हमारे बॉडी को जो जो चाहिए, चाहे वो फैट है चाहे वो प्रोटीन है, उसको बनाना यानी सिंथेसाइज करना जो काम है वो है लिवर का। और थर्ड आती है स्टोरेज। इसको स्टोरेज टैंक कहा जाता है। फिर चाहे वो प्रोटीन्स हो, जरूरी विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये उनको स्टोर करके रखता है, एनर्जी को बनाए रखता है, ताकि जब कभी इन इमरजेंसी अगर हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, बहुत लंबा टाइम भूखे रहते हैं, तो जरूरत पड़ती है, तो जो लिवर में स्टोर्ड रहता है वो यूज अप हो जाता है। तो ये हमारा एक स्टोरेज टैंक है। तो ये 3 मेन फंक्शंस है लिवर के। वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने बताई है कि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, सिंथेसिस भी करता है, और कहीं ना कहीं जब हम खाना नहीं भी खाते हैं और तब भी बॉडी चलती है, काम करती है, तो कहीं ना कहीं वो स्टोरेज लीवर से ही मिलती है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ समझ में आता है कि ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, राइट? हाँ जी बिल्कुल। लिवर बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और मजे की बात यह है कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद अपने आप को डिटॉक्सिफाई भी कर सकता है। अगर आप कुछ नहीं खा रहे हैं, अगर वाटर इनटेक अच्छा है, तो ये खुद को डिटॉक्सिफाई भी कर सकता है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें कुछ लेना है इसके लिए। बड़ा मजेदार ऑर्गन है ये। और अगर मान लीजिए एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रीग्रो भी करता है। अगर डैमेज हो जाता है तो अगर हमारा कुछ ऐसा रिमूव भी हम कर देते हैं तो ये रीग्रो भी कर सकता है, और हम जो रेमिनेंट पार्ट है उसके साथ अपनी बाकी की लाइफ भी निकाल सकते हैं। क्या बात, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा हिस्सा और इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारी बॉडी का लिवर हुआ, राइट? तो और एक मैं बात और भी सुनने में आती है कि बोला जाता है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक जवान रहना चाहता है या बुढ़ापा जल्दी ना आए, तो लिवर का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? सर बिल्कुल सही है, क्योंकि लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मींस जो टॉक्सिन्स है उनको निकालना। तो आपको पता होगा कि स्किन जो है एक्चुअली हमारे इंटरनल जो हमारी हेल्थ है उसकी एक रिफ्लेक्शन है। मतलब एक तरह का शीशा है जो हमें ये बताता है कि हम इंटरनली कितने हेल्दी हैं, हम इंटरनली कितने स्वस्थ हैं। तो जिसका लिवर जो है वो स्वस्थ है
वो अच्छे से काम कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है, ब्लड को क्लीन कर रहा है और अच्छे से सिंथेसाइज का प्रोसेस कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी स्किन जो है वो बाहर से वो चमकेगी, ग्लो दिखाएगी, रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस है, वो नहीं आएगी और उसकी डेफिनेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि हम बाहर से अच्छा दिखने के लिए हम फेस वॉश लगा रहे हैं, क्रीम्स लगा रहे हैं, लोशंस लगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो मैम का बताना है हमें कि अंदर साफ रहेगा, लिवर सही रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें ग्लो फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर दिखेंगी। राइट, तो थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल सही। और एक चीज, क्योंकि कॉमन सवाल है तो मैं अपनी तरफ से ये सवाल ले लेता हूँ, कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे पता चल जाता है हमें कि हमारे लिवर की प्रॉब्लम ही है या लिवर में ही प्रॉब्लम आ रही है? ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स या लक्षण होते हैं? बड़े कॉमन से लक्षण हैं जो हर कोई अपने घर में आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है। सबसे पहले है थकान होना, मतलब बॉडी में थकान इतनी होती है कि कोई काम करने का मन नहीं करता है। इसके साथ साथ भूख ना लगना, या वॉमिटिंग आना, मतलब जरा सा कुछ खा लिया और एक वॉमिटिंग की फीलिंग होती है। एक होता है नोजिया, नोजिया मीन्स जी मचलाना, मतलब लगता है कि वॉमिट होगा लेकिन होता नहीं है, और एक वॉमिटिंग जिसको हम पूरी तरह बोलते हैं कि जो खाया वो बाहर आ गया। इसके साथ साथ एसिडिटी है, बॉडी जो है उसमें हीट का ज्यादा होना है, या पेट में जलन का महसूस होना है। इसके साथ साथ जो एक मुख्य लक्षण देखने में आता है लिवर डिजीज में, वो है जॉन्डिस यानी पीलिया। शरीर में जो स्किन है उसमें आपको पीले रंग की जो है वो झलक नजर आती है। सबसे पहले झलक आपको आपके नेल्स में, स्किन में, और आंख का जो हमारा स्क्लेरा पार्ट रहता है, यानी ये जो आपको व्हाइट पार्ट नजर आता है, इसमें जो है पीलापन नजर आने लग जाता है। यूरिन का ज्यादा पीले रंग का होना, या स्टूल्स जो है उनका लाइट कलर हो जाना, और अगर कोई सीरियस डिजीज है तो उसमें कई बार वो डार्क कलर भी हो जाते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स है जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लिवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर। जी जी, बहुत सारे सिम्टम्स आपने बताए हैं। और दोस्तों जितने भी साथी सुन पा रहे हैं, आप प्लीज चेक करें कि जो जो मैम ने लक्षण बताए हैं, अभी जितने लोग सुन रहे हैं वो भी अच्छी बात है, बाद में रिकॉर्डेड सेशन में भी सुने और ध्यान से सुने कि अगर सिम्टम जैसे हमारे पास आ रहे हैं तो लगता है कि लिवर पे काम करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से, क्योंकि हमारे एक सवाल बहुत सारे हम लेते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, हमारे जो एसोसिएट्स हमारे से जुड़ते हैं, तो जितने भी एसोसिएट्स जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप अपने लिवर से संबंधित जो भी आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑलरेडी आ रहे हैं, और नहीं भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप फटाफट से हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए। हम पूरा पूरा कोशिश करते हैं कि आपको इन सवालों का जवाब दे पाए। बहुत सारे सवाल ऑब्वियसली आ भी चुके हैं, तो मैं सबसे पहला शुरुआत करता हूं। संजय जी हैं, संजय जी पूछ रहे हैं कि लिवर में इन्फेक्शन कैसे हो जाता है और आईएमसी के प्रश्न के माध्यम से हम इस इन्फेक्शन को कैसे ठीक कर सकते हैं? लिवर इन्फेक्शन का जो मेन कारण रहता है वो या तो कोई अंडरलाइंग डिजीज हो सकता है, लाइक हार्ट का अगर प्रॉब्लम हो किसी को, तो उसमें मेजरली देखा जाता है, या किसी भी तरह का जब इन्फेक्शन होगा बॉडी में, चाहे वो खांसी जुकाम हो या कोई माइनर हो या मेजर हो, वहां पर लिवर हमारा अफेक्टेड 100% होगा। जब भी हम उस रिपोर्ट्स में जाएंगे, एक कॉमन टेस्ट होता है सीआरपी, वो हमारे पास बढ़ा हुआ आता है जो हमको ये बताता है कि बॉडी में एक हिडन इन्फेक्शन है, लिवर के ऊपर प्रेशर आ गया। ठीक है, तो वो एक इंडिकेशन है जो हमें बेसिकली बताता है। मेन कारण होता है हमारा गलत खाना पीना, यानी जो लोग पानी कम पीते हैं, या बाहर का खाना यानी जंक फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, या बहुत ज्यादा स्पाइसी मतलब तला हुआ या बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, उन लोगों में लिवर प्रॉब्लम जो है वो कॉमनली देखी जाती है। इसके साथ साथ ओवरवेट होना भी लिवर को प्रेशर में डालता है, तो वो भी एक मेन कारण है लिवर प्रॉब्लम्स का। रही बात लिवर इन्फेक्शन को क्योर करने का आईएमसी प्रोडक्ट्स के साथ, आईएमसी के सारे प्रोडक्ट्स हमारे एलोवेरा बेस्ड हैं। एलोवेरा डिटॉक्सिफिकेशन में मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो हेल्प करता है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। जो मेन प्रोडक्ट्स लिवर के लिए रहेंगे उनमें एलोवेरा है डेफिनेटली। इसके साथ साथ हमारे पास लिवर टॉनिक्स आते हैं, जैसे एलोलिव केयर सिरप है, एलोलिव केयर टैबलेट है, हर्बोसिड है, ये हेल्प करते हैं। जी मैम, जी थैंक यू सो मच। और अगर साथ साथ आप ये भी बता दें कि इनका प्रयोग कैसे कैसे करना है? सर एलोवेरा जूस एम्प्टी स्टमक प्रेफर्ड है, तो उसका डोजेज 20 से 30 ml का जो है वो खाली पेट लिया जा सकता है गुनगुने पानी के साथ। और अगर चाहे तो इसी में 2 बूंद शीरी तुलसी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा लिवर प्रॉब्लम है तो वो इसको ट्वाइस अ डे की डोजेज में ले सकता है, यानी मॉर्निंग में भी और रात को सोते हुए भी। और लिव केयर सिरप और टैबलेट जो है, इन दोनों को लेकर के हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि हमें खाने से पहले लेना है या खाने के बाद लेना है। तो स्पेशल इंडिकेशन रहेगा कि इसको हमेशा खाने से आधा घंटा पहले लेना है, खाली पेट नहीं लेना है।
खाने के बाद नहीं लेना है, खाने से आधा घंटा पहले लीजिए, यानी अगर 9 बजे खाना खा रहे हैं तो 8:30 बजे लीजिए। तो दोनों का इंडिकेशन जो है वो खाने से पहले रहेगा और दिन में 2 बार रहेगा। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो इसको 3 बार भी ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिरप और टैबलेट में एक और कंफ्यूजन रहता है। नॉर्मली सब लोग ये मानते हैं कि सिरप तो बच्चों के लिए है, बड़ों को नहीं दे सकते, ठीक है, एक इंडिकेशन रहता है और मोस्टली एसोसिएट्स को ऐसा लगता भी है कि सिरप जो है वो बच्चे इजीली ले सकते हैं तो बड़ों को नहीं देना है। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। रादर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिरप के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको टैबलेट के मुकाबले फास्ट मिलेगी, क्योंकि टैबलेट जो है उसको डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, जबकि सिरप जो है वो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है और रिजल्ट्स जल्दी आते हैं। तो प्रेफर कीजिए, अगर आप किसी को देते हैं तो सिरप को टैबलेट के ऊपर प्रेफर कर सकते हैं, अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम है, और या उसको कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, टैबलेट और सिरप दोनों। और कोशिश कीजिए कि गुनगुने पानी के साथ ही। जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, ये जो आपने इसका सॉल्यूशन भी बताए हैं ये बहुत सही रहते हैं, और मात्रा अगर सही पता चल जाए तो बिल्कुल काम कर जाती है। राइट, तो इसी बीच में हमारे बीच में एक और सवाल है, बहुत सारे लोगों का आ रहा है, कॉमन सवाल है। बेसिकली लिवर का साइज बढ़ जाता है या फैटी लिवर टाइप्स, कुछ जो सवाल आ रहे हैं कॉमन, की क्या देना चाहिए या एक्चुअली में क्या होता है, तो प्लीज उसके ऊपर भी सबको बताएं। सर देखिए, फैटी लिवर का मतलब होता है कि लिवर के ऊपर फैट का जमा हो जाना, डिपॉजिट हो जाना। मेन कारण इसका ओवरवेट होना भी हो सकता है, जिन लोगों में मोटापा देखा जाता है उनमें हो सकता है, या अंडरलाइन कॉज हो सकता है, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हार्ट डिजीजेस में देखा जाता है नॉर्मली के फैटी लिवर या साइज एनलार्ज हो जाता है। जब आप लोग अल्ट्रासाउंड निकलवाते हो उसमें हमारे पास 2 इंडिकेशंस आती हैं। एक हिपैटोमेगली करके आता है, हिपैटोमेगली मींस साइज का एनलार्ज हो जाना, लिवर का साइज में बढ़ जाना। और एक हमारे पास क्लियरली मेंशन आता है कि फैटी लिवर है, और फैटी लिवर में कई बार हमारे पास ग्रेड लिखे हुए आते हैं 1 2 3 करके। जितने भी लिवर डिजीजेस हैं उनका एक प्रोसेस रहता है, लाइक पहले इन्फेक्शन होता है, फिर स्वेलिंग होती है या इन्फ्लामेशन होती है, उसके बाद उसमें एक फाइब्रोसिस का प्रोसेस होता है, मतलब धीरे 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 कुछ हिस्सा जो है वो काम करना कम कर देता है। उसके बाद वहां पर जो है फिर डैमेज होना शुरू होता है, और फिर एंड में हमारे पास लिवर फेलियर या सिरोसिस आ जाता है। तो फैटी लिवर आप मान करके चलिए ये एक पहली स्टेज है कि लिवर जो है वो खराब होने की कगार पर, यानी बॉर्डर लाइन आ गई। सीरियस इशू रहता है, कई लोग इसको बहुत मतलब हल्के में ले लेते हैं, बट फैटी लिवर का अगर हमारे पास आता है तो फैटी लिवर को आप एक वार्निंग साइन समझिए कि अब आपको कॉन्शियस हो जाना चाहिए। फैटी लिवर एल्कोहलिक्स में, जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं, डेली बेसिस पर पीते हैं, उन लोगों में बहुत कॉमनली देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनमें नहीं होगा, उनमें हमारे पास नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर आता है। हिपैटोमेगली यानी साइज का बढ़ जाना, और फैटी लिवर फैट का डिपॉजिट होना। दोनों ही केसेस में लिवर के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, जो लक्षण आपको पहले बताए गए हैं वो सब देखे जाते हैं। इसके साथ साथ जो हिपैटोमेगली होती है उसमें आपको अपने राइट साइड पसलियों के नीचे जो है वहां पर पेन भी हो सकता है। मतलब अगर हम साइड से बात करें, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन जो है, साइड से लेकर के बीच में जो हमारा पसलियों के बीच में स्टर्नम रहता है उसके नीचे वहां तक पेन महसूस होती है, जो कि एक इंडिकेशन है कि शायद लिवर का साइज बढ़े। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज मिल रही है, इतना कुछ पता चल रहा है, और अगर आपको लगता है कि वाकई में ये नॉलेज काम की है तो आप इसको अपने टीम्स में भी शेयर करें, अभी से शेयर करना शुरू कर दें। मैम के बहुत सारे जो आंसर्स हैं बहुत सब लोगों के काम के हैं, मुझे लगता है पर्सनली बहुत सारे काम में आएंगे। और एक छोटा सा मैम सवाल इसी से रिलेटेड है कि अगर हम सबको, जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर हमें लिवर का बेसिकली डायग्नोज करना हो या टेस्ट करवाना हो, तो वो टेस्ट कौन सा हो सकता है जिसके हम ओपनली अपने जाके करवा लें और हमें लिवर के पता चल जाए कि रिपोर्ट्स क्या क्या है? सर सिंपल टेस्ट रहता है जिसको हम LFT बोलते हैं, यानी लिवर फंक्शन टेस्ट। उसमें जो है वो हमारे पास लिवर का टोटल आता है, जिसमें मेन हमारे पास बिलीरुबिन लेवल्स आते हैं, या OTPT SGOTPT आता है, और ALT जो एंजाइम्स रहते हैं उनके लेवल्स आते हैं। सिंपल टेस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये लिवर के टेस्ट मैम हमने अभी बताए हैं, इसको करवा के भी आप अपने लिवर के बारे में जान सकते हैं कि लिवर में कोई समस्या चल तो नहीं रही है, तो वो उसके मुताबिक हम IMC के प्रोडक्ट्स को यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आगे चलते हैं, सवाल बहुत सारे हैं हमारे पास। तो प्रियंका ऑल जी पूछ रहे हैं कि मेरे को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, 2 महीने से लगातार चल रही है, तो इसके बारे में इलाज बताएं कि IMC के कौन से प्रोडक्ट्स यूज करें सो दैट ये अपने आप को ठीक कर पाए।
सर अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है तो इसके लिए सबसे पहले जो है इनको अपना शुगर जो है वो चेक करवाना चाहिए। वो एक मेजर रीजन हो सकता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का, या यूटीआई हो सकता है, तो उसके लिए अपना यूरिन रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। और उसके लिए जो प्रोडक्ट्स रहेंगे आईएमसी से, उसमें ये श्री तुलसी, यूरिनॉम टैबलेट और एलोडाइजेस्ट ये ले सकते हैं। जी प्रियंका मैम, तो ध्यान से सुना होगा आपने, और इसी के ऊपर काम कीजिए, टेस्ट भी करवाइए और साथ साथ आईएमसी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं आपका ये जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा जल्दी से जल्दी।